नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामरतन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रामरतन सरमान नॉलेज टीवी पर। इस समय देश में पूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के बीच भारत के एक महाकाव्य की बहुत ही चर्चा रही। मैं बात कर रहा हूं रामायण की। रामायण की चर्चा इसलिए भी रही क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर में रखने के लिए और उनमें कुछ आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करने के लिए रामायण का पुनः प्रसारण दूरदर्शन पर शुरू किया। तो इसी तरह लोग अब घर में रह रहे हैं तो रामायण से अनेक प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी तरह की बातों में आज एक बात जो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, मैं आपके सामने एक जानकारी संबंध में लेके आया। तो मित्रों, रामायण जो है वो सर्वप्रथम महर्षि भगवान वाल्मीकि भी कहते हैं उनको, भगवान वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की थी। उन्होंने भगवान राम का संपूर्ण वृतांत शुरू से जन्म से लेकर और उनके पुनः अपने धाम को जाने तक, वैकुंठ को जाने तक, क्योंकि भगवान राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है और वो एक मानव के रूप में मानव समाज को आचरण की शिक्षा देने के लिए इस धरती पर आए थे। तो उनके धरती पर आने से पुनः उनके वैकुंठ पर जाने तक की कथा का वर्णन तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किया है। और इस संबंध में मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि जो तुलसीदास जी का महाकाव्य रामायण है उसी को पहला काव्य माना जाता है और महर्षि वाल्मीकि को पहला कवि माना जाता है। लेकिन वो जो रामायण लिखी गई थी, श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी और कालांतर में संस्कृत भाषा बहुत क्लिष्ट हो गई। अब क्लिष्ट होने का कारण ये नहीं है कि भाषा में कोई बदलाव आ गया, इसका कारण यह है कि लोगों ने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया, जिसके कारण हुआ ये कि संस्कृत का जो ज्ञान है वो कुछ लोगों तक सीमित हो गया और रामायण में जो लिखा था उसका ज्ञान उन्हें नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हनुमान जी के कहने पर ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी, हिंदी के महान कवि हैं तुलसीदास जी, भगवान राम के अनन्य भक्त थे तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास, उन्होंने हनुमान जी के कहने पर श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि द्वारा जो रामायण लिखी गई थी उसी रामायण को पुनः सरल अवधी भाषा, जो अवध की ब्रज के आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय भाषा है, उसमें लिखना प्रारंभ किया। यह उनके गुरु की आज्ञा थी और इसके साथ साथ यह माना जाता है कि हनुमान जी जो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, उनके कहने पर उन्होंने इसकी रचना की थी। तो वो पूर्णतः वाल्मीकि रामायण पर, क्योंकि तुलसीदास जी कहा करते थे कि जो प्रथम महाकवि वाल्मीकि जी ने लिखा है वही सत्य है, तो मैं इसमें अपनी तरफ से न जोड़कर जो महर्षि वाल्मीकि ने कहा है उसी को बस स्थानीय भाषा में लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार ये उसी पर आधारित बस एक ऐसी रामायण की रचना थी जो बहुत ही लोकप्रिय हुई, क्योंकि उसकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल, सुस्पष्ट और सुसज्जित थी। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि तुलसीदास जी द्वारा जो रामायण लिखी गई थी वह संपूर्ण रामायण नहीं थी।
अब आप कहेंगे कि संपूर्ण रामायण कैसे नहीं थी, तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के जन्म से उससे पहले जो सती और शिव का जो वृतांत है उससे लेकर भगवान राम का वनगमन, फिर सीता हरण, फिर रावण मरण और उसके बाद राज्याभिषेक तक का वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में किया है। लेकिन रामचरितमानस तो मैंने जैसे आपको बताया कि भगवान राम की कथा है, तो उनके जन्म से लेकर उनके दोबारा अपने लोक को आगमन तक की कथा होनी चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी ने केवल भगवान राम के राज्याभिषेक तक इसको सीमित कर दिया है। तो इसका कारण ये नहीं है कि आगे उनको ज्ञान नहीं था और वो चाहते तो आगे भी इसकी रचना कर सकते थे, या फिर उनका अवसान समय से पहले स्वर्गवास हो गया, ऐसा भी नहीं था। इसके पीछे एक कारण था। एक ये कारण था कि जब वनवास की टाइम सीता जी का रावण के द्वारा हरण कर लिया जाता है, तो भगवान राम सीता जी के वियोग में अत्यंत विलाप करते हैं। उस विलाप को लिखते हुए गोस्वामी जी बड़े ही भावुक हो गए। और उसके बाद रावण के वध के बाद अयोध्या लौटकर जब राम जी का राज्याभिषेक होता है और पुनः सीता जी पर जब प्रजा द्वारा लांछन लगाया जाता है और पुनः राम जी को सीता जी को त्यागना पड़ता है और जब सीता जी वन में जाती हैं, तो यह वृत्तांत गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कलम से लिख नहीं पाए। वो इसकी कल्पना करते ही ऐसे उठते थे कि भगवान राम ने सीता जी से पुनः उनका वियोग हो गया, क्योंकि एक बार ही उन्होंने जो वृत्तांत लिखा था वो उनसे बड़ी कठिनता से लिखा गया था, तो पुनः वो इस वृत्तांत का वर्णन नहीं कर पाए। और इसी कारण तुलसीदास जी की जो रामायण है वो भगवान राम के राज्याभिषेक पर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग जानकारी, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियाँ और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।